जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कृतिका नक्षत्र के बारे में। कृतिका नक्षत्र मेष राशि के अंतिम चरण में होता है 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक, और फिर वृष राशि में होता है 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक। कृतिका का अर्थ क्या है? सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। कृतिका का अर्थ है किसी सिद्ध महिला से कार्य का होना। चिन्ह क्या है कृतिका नक्षत्र का? तेज धार वाली चक्कू या छुरी, यह इसका चिन्ह माना गया है। कृतिका नक्षत्र का देवता अग्नि देवता है। कृतिका नक्षत्र का देवता अग्नि देवता है। रंग इसका सफेद है। वर्ण ब्राह्मण है और जाति में स्त्री जाति है। जाति में स्त्री जाति है। और त्रिदोष में यदि इसका देखते हैं कि वात है, पित्त है, कफ है, क्या है, तो एक कफ है। कफ के रोग इससे देखे जाते हैं। योनि इसकी मेष है, मेढ़ा। योनि से हम क्या देखते हैं? जातक का स्वभाव भी देखते हैं कि जब कभी कोई समस्या होगी तो किसी से भिड़ जाता है, ऐसा जातक। अगर हम कृतिका नक्षत्र के ऊपर नाम रखना चाहेंगे तो इसके 4 चरण हैं। उसमें अलग अलग चरण का अलग अलग अक्षर होता है। पहले चरण का आ, दूसरे चरण का ई, तीसरे चरण का ओ और चौथे चरण का ए। इसमें राशि स्वामी 2 बनते हैं। पहले नक्षत्र का जो राशि स्वामी है वो मंगल है। दूसरे, तीसरे और चौथे नक्षत्र का राशि स्वामी शुक्र है। नक्षत्र का स्वामी इसमें सूर्य भगवान स्वयं है, सूर्य देव स्वयं है। और यदि हम गण राक्षस मनुष्य की बात करें तो ये कृतिका नक्षत्र राक्षस गण में आता है। नाड़ी इसकी अनत्य है। नाड़ी से हम क्या देखते हैं? विवाह के समय देखते हैं। और रोग का भी इससे पता लगता है कि हमें बच के रहना है किन चीज़ों से। कब प्रवृत्ति की जो चीज़ें हैं वो कम से कम सेवन में लेनी चाहिए यदि हमें स्वस्थ रहना है। इस प्रकार का हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद इसकी पूजा के लिए मास की बात कर लेते हैं, तिथि की बात कर लेते हैं। मास इसका कार्तिक मास है। कार्तिक मास का पहला पखवाड़ा, हर मास के 2 पखवाड़े होते हैं हर महीने के। पहला पखवाड़ा पहले 15 दिन, दूसरा पखवाड़ा दूसरे 15 दिन। तो इसमें पहला पखवाड़ा पूजा के लिए शुभ माना जाता है। और तिथि जो है षष्ठी तिथि दोनों पक्ष की, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, दोनों पक्ष की तिथि को शुभ माना गया है। स्वभाव जातक का कैसा होता है इसे समझते हैं। जातक मीन मेख निकालने वाला होता है। जातक मीन मेख निकालने वाला होता है और बहुत अच्छा एनालिस्ट होता है, विश्लेषक बहुत अच्छा होता है। किसी भी कार्य में दोष और दुर्बलता ऐसा जातक झट से खोज लेता है। उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधी दृष्टि उसकी दोष और दुर्बलता पर पड़ती है सामने वाले की, तो सामने वाला कई बार आहत में भी आ जाता है। क्योंकि आहत में आने के कारण 2 हैं। राशि स्वामी मंगल, नक्षत्र स्वामी सूर्य, दोनों ही अग्नि प्रवृत्ति के हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। कंसंट्रेशन जातक की ठीक रहती है। जो जातक कृतिका नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी कंसंट्रेशन ज्यादातर ठीक रहती है। शिष्ट व सौम्य विचार के होते हैं। पर कभी कभी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा कैसा? जैसे दूध में उबाल, ऊपर गए नीचे आए, बस इतनी देर का गुस्सा। जब तक व्रत में इनका बहुत इंटरेस्ट होता है, पाठ पूजा जप तप ये सब इनका हमेशा इंटरेस्ट इसमें रहता है। लेकिन कभी कभी अवसाद में पथभ्रष्ट हो जाते हैं, जिससे किसी नशे की आदत भी इनको लग सकती है। तो उससे हमें बच के रहना चाहिए।
अंग जो है इसके कृतिका नक्षत्र के अंग जो हैं वो हैं कुला, जांग और हमारा सर का पिछला हिस्सा। सर का जो हमारा पीछे का ये हिस्सा है ये इसके अंग है। दिशा इसकी साउथ ईस्ट मानी गई है। व्यवसाय, सेना में, पुलिस में जा सकते हैं, मूर्तिकार हो सकते हैं बहुत अच्छे, केमिस्ट्री के, रसायन के इंजीनियर हो सकते हैं, राज्य रक्षा सरकार के रक्षा विभाग में हो सकते हैं, शल्य चिकित्सक हो सकते हैं, किसी आयुध बनाने की फैक्ट्री में, कारखाने में ये उच्च पद पर, या एक साधारण कर्मचारी भी हो सकते हैं जैसे इनकी कुंडली की स्थिति है। कर विभाग में हो सकते हैं, ऐसे जातक कर विभाग में हो सकते हैं क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है। और इनको पिता से और भूमि से बहुत लाभ होता है, पैतृक संपत्ति से भी लाभ होता है और भूमि के कार्यों से भी लाभ होता है। अब इसके स्थान के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके स्थान कौन कौन से हो सकते हैं। ज़्यादातर इसके गर्म स्थान है, मरुस्थल वाला स्थान, रेगिस्तान, ऐसे स्थान है, कृषि वाली भूमि, बंजर भूमि, या सेना के बेस कैंप, या ऐसी ग्राउंड जहां पर पुलिस को या सेना को गोली चलाना सिखाते हैं, वो स्थान इसका माना जाता है। ज्वालामुखी के पर्वत, बड़े बड़े पहाड़ इसके स्थान में आते हैं। गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इसके स्थान में मानी जाती हैं। यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय या पुनर्वास केंद्र, यह भी इसके स्थान माने गए हैं। इस नक्षत्र के अंदर हम शुभ कार्य क्या कर सकते हैं? शुभ कार्य इसमें यज्ञ का, हवन का, किसी मुक्ति केंद्र का उद्घाटन कर सकते हैं, मुहूर्त कर सकते हैं, या किसी को अगर ये लत हो गई है नशे की तो उसको छुड़वाने का भी अच्छा मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि इसमें किया गया कारण अचानक परिवर्तन लाता है। यदि कोई नशे में है तो वो साधारण रूप में हो जाएगा, अपना नशा प्रवृत्ति छोड़ सकता है। इनमें ऐसे कार्य करने चाहिए मुहूर्तों में जो नेतृत्व करते हैं, आगे बढ़ चढ़कर जो आता है व्यक्ति, वो कार्य हमें करने चाहिए। शुभ कार्य इसमें इस नक्षत्र में करने चाहिए। शुभ कार्यों में हमें, जैसा कि मैंने पहले बताया, षष्ठी तिथि जो है कृतिका मास की, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, वो विशेष लाभदायक हो जाती है। और अब इसमें थोड़ा जो वर्जित मुहूर्त है उनको इग्नोर कर देना चाहिए, जिससे कि हम उससे बच सकें। जैसे हमें सोशल उत्सवों में शामिल नहीं होना चाहिए। जब ये कृतिका नक्षत्र होता है तो हमें सोशल उत्सवों में शामिल नहीं होना चाहिए। रेस्ट हाउस का मुहूर्त इसमें नहीं कर सकते, एंटरटेनमेंट का मुहूर्त इसमें नहीं कर सकते, जल संबंधी क्रीड़ा का काम इसमें नहीं कर सकते। जैसे स्विमिंग पूल में नहाना अवॉइड करना चाहिए इस नक्षत्र में। और इसके अंदर जल सिंचाई का कार्य कर सकते हैं, जल छिड़काव का कार्य कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एंटरटेनमेंट के कार्यों के लिए मना किया है कि ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके चरणों की। कृतिका नक्षत्र के 4 चरण हैं। पहला चरण हुआ 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक मेष राशि में। इसमें राशि स्वामी मंगल, नक्षत्र स्वामी सूर्य, नवांश स्वामी गुरुदेव स्वयं। तो इस नक्षत्र का लाभ क्या है? जातक को भू संपत्ति मिलेगी, जातक सौम्य प्रवृत्ति का होगा, जातक के ऊपर बड़े बुजुर्गों का हाथ रहेगा, क्योंकि सेनापति की राशि, राजा का नक्षत्र और गुरुदेव का नवांश, ये 3 चीजों का मिश्रण हुआ तो इससे जातक को काफी लाभ होता है। शर्त उसमें यह है कि बाकी कुंडली में भाव इसको सपोर्ट करते हों। जहां पर कृतिका नक्षत्र है उस भाव को सपोर्ट करते हों, चंद्र को सपोर्ट करते हों, चंद्र पीड़ित नहीं होना चाहिए। दूसरा चरण इसका राशि बदल जाती है, वृष राशि में आता है 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक। राशि स्वामी शुक्र, यह भी एक गुरुदेव हैं, और नवांश स्वामी शनि
और नक्षत्र स्वामी सूर्य है। तो इसके अंदर थोड़ा सा शनि के नवांश में आने के बावजूद भी जातक भौतिकवाद की तरफ बढ़ सकता है। यह एक अपवाद के रूप में है, क्योंकि राजा है, भौतिक राशि ठाट होंगे, उसके भौतिक सुखों की ओर बढ़ सकता है। तो यह थोड़ा सा नियम से थोड़ा अलग हो जाता है कि शनि के नवांश में होने के बावजूद भी व्यक्ति भौतिक विलास में इंटरेस्ट रखता है। इससे अगला तीसरा चरण जो 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक है, राशि स्वामी शुक्र, नक्षत्र स्वामी सूर्य और नवांश स्वामी शनि देव खुद मूल त्रिकोण राशि के हैं। तो यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि के गुण आ जाते हैं। जातक उदार प्रवृत्ति का होता है, लोगों का भला करने वाला होता है, सबसे जुड़कर रहता है, इस प्रकार के उसके अंदर क्वालिटी हो जाती है। अंतिम चरण, चौथा चरण पुष्कर नवांश। पुष्कर नवांश जैसे नाम से ही आपको मालूम है, इसका कई बार पहले भी जिक्र आ चुका है। पुष्कर नवांश शुभ फल देता है, जातक को प्रसिद्धि देता है, जातक के काम अच्छे होते हैं, जातक की पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जातक का बात करने का तरीका अच्छा होता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति स्वयं और राशि स्वामी शुक्रदेव इसके स्वामी हो जाते हैं और नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव हैं। तो यहाँ पर 2 गुरु और 1 राजा के समान, सरकार के समान सूर्यदेव इसके स्वामी बन जाते हैं। तो यह जातक के लिए, और फिर पुष्कर नवांश हमेशा शुभ फल देता है, अपना जो उसमें बल है उससे ज़्यादा ही फल देता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ बुध पीड़ित नहीं होना चाहिए, कोई और ग्रह से पीड़ा नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी अवस्था है तो फलों में कुछ कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार आज हमने बात की कृतिका नक्षत्र के बारे में, और अगले वीडियो में बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।